अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो जनाब आज मैंने जब घर से निकलने लगा तो मैंने बोला आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का व्लॉग बनाए जनाब। सबको गुड मॉर्निंग। हाय हाय गुड मॉर्निंग। मैंने घर से निकलने लगा, पहले घर से मैं शुरू होने लगा, लेकिन टाइम कम था मेरे पास। तो मैंने बोला यार घर से तो देर हो जाएगी, इसीलिए फैक्ट्री जाके गुड मॉर्निंग कहते हैं सब गाइस को। और जनाब ठीक हो? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। और क्या हाल चाल है जी? ठीक हो? आज मैंने कहा जनाब मौसम अच्छा है, काफ़ी दिनों से मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, तो इसलिए मैंने बोला चलिए जी छोटा सा व्लॉग तैयार कर दिया जाए जनाब। तो फिर मैं फैक्ट्री आया, फिर अपने छत पे आया, तो जहाँ लड़के रहते हैं जनाब, यहाँ पे लड़के क्वार्टर श्वाटर मिले हुए हैं उनको, वहाँ यहाँ पे रहते हैं लड़के वगैरह। और ये पौधे शौधे उन्होंने अपना शौक़ पूरा करनी है। ये देखें जनाब पौधे शौधे लगाए हुए हैं उन्होंने, तो ये देखें जनाब, ये देखें। तो मैंने बोला चलें जी, मौसम भी अच्छा है, गुड मॉर्निंग हो जाएगी। और मौसम तो बड़ा प्यारा जनाब, ये मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे जनाब। ये हमारी जो फैक्ट्री है ये काफ़ी शहर से बाहर की तरफ है, तो ये ज़रा गांव शाँव, तो गांव शाँव बिल्कुल नज़दीक है। इस गांव का नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ सिटी हाउसिंग स्कीम के क्या सिटी विलास क्या कहते हैं इसको, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। मैंने पिछले व्लॉग में बोला था आपको शायद कि इस कॉलोनी का क्या नाम है, अब मैं भी भूल गया। तो ये सामने कॉलोनी, और ये जनाब ये गांव शाँव जनाब। तो ये सामने नज़र आ रहा है कि जनाब ये एक तरफ मस्जिद है, ये एक इमाम बारगाह भी है। तो ये दोनों इधर हैं जनाब, साथ साथ मस्जिद भी और इमाम बारगाह भी। और सब आगे पीछे ये वो सब फैक्ट्री हैं जी। ये भी फैक्ट्री है, वो दूर दूर भी फैक्ट्री हैं, तो सारे इधर काम करने आते हैं। ये शहर से ज़्यादा दूर है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ कॉलोनी वालों की रहाइश है और ज़्यादा फैक्ट्री हैं। तो और सब ठीक ठाक खैरियत। मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग तैयार नहीं कर सका जनाब, कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी, कुछ गर्मी, लाइट भी बहुत जा रही थी। मैंने बोला आज जनाब व्लॉग तैयार कर रही दो जनाब। तो मैंने बोला सबसे पहले गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं हम सब गाइस को। और अब थोड़ा सा काम शाम करेंगे, फिर लंच टाइम थोड़ा सा तैयार करेंगे, फिर जाने वक्त तैयार करेंगे। इसीलिए मैंने बोला थोड़ा थोड़ा व्लॉग चढ़ाते रहो जनाब, शाम तक कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। चलें जनाब चलते हैं काम की तरफ। हाँ तो अब ब्रेक हो चुकी है और मैं सालन गर्म करूँ जनाब किचन में जाके जी जनाब। अब मैं कर रहा हूँ सालन गरम, और ये बाय बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल धोने के लिए, तो मैंने बोला जरा मैं सालन गरम कर लूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा किचन जी, ये मेरी भिंडियाँ हैं जी, ये मैं गरम कर रहा हूँ। तो फैक्ट्री में तो ऐसी है जी, घर से लाना पड़ता है और फिर इधर गर्म करके फिर खाना पड़ता है। अगर इधर बाजार से लें एक तो महंगा पड़ता है, दूसरा जनाब कोई मज़ा नहीं, किसी कोई स्वाद नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ से नहीं लेते। मैं रोटियाँ भी नहीं लेता जनाब यहाँ से, रोटियाँ भी घर से आती हैं, सालन भी घर से आता है इधर जनाब। फिर जब 1 बज जाता है फिर हम गर्म करते हैं, और मैं भी करता हूँ, मेरे हाजी साहब हैं वो जो नमाज अदा करवाती हैं जनाब, ये भी फिर गर्म करते हैं इधर सालन। और आज जनाब मैंने चूल्हा जलाया, और जनाब चूल्हे ने भामड़ मार दिया जनाब। मेरा हाथ जनाब, मेरे हाथ के जो बाल हैं वो भी थोड़े से जल गए, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का बच गया। हाजी साहब ने बोला वैस बच गया, शुक्र कर, मुंह बह गई। मैं क्या हाजी साहब मुंह पता ही नहीं सी कि गैस फुली खुली तेरे पूरी खुली सी जनाब गैस थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला दा बचत हो गई। तो जनाब हम सालन गर्म करांगे, फिर खाना खावांगे जनाब। ये मेरी हैं भिंडियाँ और गोश्त जनाब, मुझे भिंडियाँ बहुत शौक
होंगे मैं खाना मेरी फेवरेट 3 पिंडियाँ और जनाब पिंडियाँ गर्म करनी है फिर खाने अंदर जाके अपने रूम में। जनाब मैंने खाना खा लिया और मुझे अब 1-2 बाजार ज़रूरी काम था, तो अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ से आऊँ क्योंकि 1 घंटे के लिए ब्रेक है। तो ब्रेक में जनाब मैंने खाना खाना है, गर्म करना है, फिर खाना है, फिर हमने जनाब नमाज़ पढ़नी है और बाज़ार का भी मैंने काम करके आना है। तो मैं अभी बाज़ार जाता हूँ, खाना खाकर फारूक हो गया जनाब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया जनाब। भिंडी गोश्त था मेरा फेवरेट, मज़ा आ गया। अब जनाब मैं ये चीज़ें उठाता हूँ और फिर निकलता हूँ मैं जनाब, ज़रा 1-2 काम कर रहा हूँ, ये चीज़ें उठा लूँ मैं जनाब। तो फिर बाज़ार चलते हैं, तो 1-2 चीज़ें लेंगे, फिर फैक्ट्री और 2 बज जाएंगे और फिर रूटीन से हमारा शुरू हो जाएगा काम फैक्ट्री का, जो कि मुझे टारगेट मिला था कटिंग के लिए। मेरे बॉस ने बोला था ये कटिंग करनी है तुमने, तो मैंने जनाब वो टारगेट पूरा करना है शाम 5 बजे से पहले। तो इसलिए अब फटाफट बाज़ार जाएंगे, चीज़ें लेके फटाफट आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर हम अपने टारगेट को फॉलो करेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे अपने टारगेट की तरफ। और 5 बजे तक टारगेट इंशाल्लाह हमारा टारगेट हो जाएगा पूरा। फिर घर होगी रवानगी 5 बजे। ओके जी, अब हम बाज़ार से होके आते हैं। बाज़ार से हो आया, बाज़ार के काम कर लिए, अब मैं फैक्ट्री आ गया। जो चीज़ें लेनी थी मैंने शॉपिंग कर ली घर के लिए जनाब। जो मुझे लिस्टें दी हुई थी बेगम ने, एवी लाइयो जनाब, मैं सब कुछ ले आया हूँ। और अब मैं करूँगा पैक उसको, क्योंकि फिर फैक्ट्री से जब घर जाएंगे तो भाई जनाब वो खुल जाते हैं शॉपर। इसीलिए जनाब अंदर से मैंने फैक्ट्री के लड़के से एक थैला बनवाया। मैंने बोला ये जनाब बेहतरीन थैला बना दो। अब उसी थैले में पैक करूँगा, शॉपर को खोल के यहाँ रखने दूँगा, क्योंकि शॉपर में जब कोई ब्रेकर या कोई टोया शो आता है जनाब, शॉपर फट जाता है, चीज़ें गिर जाती हैं। इसलिए मैंने एक बेहतरीन कपड़े वाला थैला सिलवा लिया अंदर से लड़के से। उसको बोला यार पक्का मजबूत थैला बनाइयो जनाब, जिसमें मेरी चीज़ें आ जाएँ और गिरे भी ना, क्योंकि कपड़े के थैले में नहीं गिरती। तो इसलिए मैंने थैला शैला बना लिया। बाज़ार से वो आए और अब जनाब फैक्ट्री लगने में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए हैं। 1:45 बजे का टाइम हुआ है। अब इन 15 मिनटों में मैंने पढ़नी है नमाज। पहले वॉशरूम से हो आएंगे, फिर वज़ू वगैरह करेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, उतने में 2 बज जाएंगे। तो 2 बजे तक हमने काम ये फिनिश करना है जी, और फिर नमाज के लिए खड़ा होना है। नमाज पढ़ के फिर काम पे खड़े होना है। फिर काम पे खड़े होकर जो आपको बोला था मुझे टारगेट मिला था कटिंग के लिए, वो कटिंग क्लियर करता हूँ। फिर मैं जब इंशाल्लाह 5 बजे तक मेरी कटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर 5 बजे घर भागेंगे जनाब। इसीलिए अब मैं करता हूँ नमाज की तैयारी, और नमाज का टाइम काफ़ी हो चुका है जनाब। मुझे आधा घंटा बाज़ार में लग गया चीज़ें लेते हुए, और मेरे लिए आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा है। फैक्ट्री टाइमिंग के अंदर आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जनाब ये 1 घंटा होता है, 1 घंटे में सब कुछ हमें करना होता है, और स्पीड फटाफट जी। तो इसलिए अब फटाफट हमने बाज़ार से आए, अब नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जनाब काम स्टार्ट करेंगे, फिर 5 बजे घर साथ भागेंगे, फ्रेश होंगे, शावर लेंगे, चिल मोर करेंगे घर जाके। चले जी अब नमाज की तैयारी करते जनाब। 5 बज गए, हमारा टारगेट पूरा हुआ जो कि मेरे बॉस ने दिया था मुझे कि कटिंग कर देनी है, और मैंने जनाब कटिंग कर दी जनाब। ये देखें जनाब, ये मेरी सारी कटिंग हो गई है जनाब। तो बॉस ने बोला शाबाश अवैस तुमने टारगेट पूरा किया। और जनाब अब 5 बजने वाले हैं, बल्कि 5 बज गए हैं, तो इसलिए अब घर जाऊंगा जनाब, शावर लेते हैं, रेस्ट करेंगे। सारा दिन आज सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक टोटल काम करते रहे, टोटल कटिंग करते रहे। जब मैं कटिंग करता हूँ तो ये पंखे मुझे बंद करने पड़ते हैं। ये अब तो चल रहे हैं ना जनाब, लेकिन जब कटिंग करता हूँ तो ये पंखे बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि ये देखें ये जो कपड़ा है जनाब ये उड़ता है, तो जब उड़ता है तो कटिंग ख़राब हो जाती है इस कटर के साथ। तो मुझे कटिंग करने के लिए बंद करने पड़ते हैं पंखे, तो जनाब बुरा हाल हो जाता है। तो अब 5 बजे तक मैंने जो टारगेट बॉस ने दिया था उसको टारगेट को पूरा किया। अब जनाब 5 बज गए हैं, शुक्र है अब हम घर जाएंगे। तो जनाब घर चलते हैं, शावर लेंगे, और वहाँ पे आपको फिर बताएंगे जी घर पहुँच गए हैं। घर पहुँच के व्लॉग का करेंगे एंड, और जाने का वक्त हुआ चाहता है घर।
A few moments later. मैं घर आ गया, जो टारगेट किया था वो फैक्ट्री से करके घर वापस आ गया। जैसा कि आपको बोला था कि 5 बजे छुट्टी, रास्ते में बहुत ही काम थे और अब मैं घर पहुंच गया हूं। तो जनाब देखते हैं बेगम कहाँ है मेरी, क्योंकि मुझे प्यास इस वक्त लगी होती है तो मैंने वो पानी पीना था। बहुत शिद्दत की गर्मी और ट्रैफिक इतनी थी जनाब के कुछ मत पूछो जनाब। ये मेरी शर्ट जनाब ऐसे गीली हो गई, क्या बताऊं आपको। ये पीछे से जनाब ऐसे नुचड़ी मुचड़ी हुई है जनाब। चलो अब चलते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुस्तफा, ठीक ठाक? चलो जी, मेरी बेगम किधर है? बेगम किधर गई है? बेगम किधर? इधर तो नहीं है, नहीं इधर भी नहीं है। बेगम किधर गई? बेगम इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं। बेगम किधर गई है मेरी? है इधर भी नहीं, बेगम नहीं नजर आ रही मुझे। ये इसके नीचे तो नहीं चली गई? नहीं इधर भी नहीं है। मुस्तफा मामा किधर आपकी? मामा इधर ही। अच्छा मेरी बेगम किधर? इधर है। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, किधर किधर किधर? उधर देखो। मुर्गी है। वही किचन में। वो तेरी है तो मैं आपको सोफे के नीचे ढूंढ रहा था, मर्तबानों में सोफों के नीचे। और मेरी भी देखो, मैं बोला शायद किसी सोफे दे थल्ले थुले पड़ी हो नहीं है मेरी बेगम। चलो जी जनाब। बेगम अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुझे बड़ी प्यास लगी है, जल्दी से मुझे कुछ दे दो जनाब। क्या मिलेगा आज? कैरी का जूस। कैरी का जूस? किसने बनाया कैरी का शरबत? मैंने। है मेरी बेगम ने कैरी का शरबत। चलो जी देखते हैं जनाब, पीते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी है जनाब, तो कैरी का शरबत पीते हैं जनाब। चलो जी ले आओ फिर जल्दी से। बड़ी प्यास लगी है मुझे जनाब, जल्दी से आ जाओ। और मुस्तफा तू सुना? चलो जी मेरा मुस्तफा ये जनाब। और मैं अब कैरी का शरबत पीऊँगा जनाब। मुझे लगता है मेरी बेगम ने कोई कैरी शैरी मंगवाई है, तो अब शरबत पियेंगे। उसको पता है कि मेरे हस्बैंड ने आना है बहुत गर्मी से, तो उसको शरबत की ज़रूरत होगी। तो अब कैरी का शरबत पीते हैं, फिर जनाब शावर लेंगे और जनाब फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। चलो जी ले आओ कैरी का शरबत। चलो जी कैरी का शरबत आने लगा है जनाब। रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी, आपको क्या बताऊं जी, ज़बरदस्त किस्म की ट्रैफिक। ओए मत बच गई जनाब मेरी तो। चलो जी ये कैरी का शरबत आ गया जनाब। ये देखें जनाब, ये देखें जी, ये कैरी का शरबत है। मज़े का लग रहा है जनाब ये तो। हुए ये तो टेस्ट से आपको पता चलेगा ना टेस्ट करके कि कैसा है। चलो मैं पी लूँ जनाब। चलो ये पीते नहीं ना। ओए ज़बरदस्त जनाब। मैं तो क्या नाम है जनाब, आ जाओ जिन्हें कैरी का शरबत पीना है जनाब आ जाओ। मज़ा रहा है, पैसे वापस जनाब। बहुत मज़ेदार, लज्जतदार, खट्टा मीठा। और जनाब कहते हैं कि कैरी का शरबत सारी गर्मी जनाब मैदे की जगह की निकाल के फेंक देता है बाहर की तरफ जनाब, कड्ड मारता है बाहर गर्मी। तो जनाब आप कैरी का शरबत पियेंगे, फिर शावर लेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। मैं बहुत थक चुका हूँ, जैसा कि आपको बोला था मैंने कि मेरा टारगेट साहब बॉस ने दिया हुआ था कटिंग का, वो मैंने 5 बजे तक कटिंग कर ली। अब मैं जनाब रेस्ट करूँगा, पहले कैरी का शरबत पीऊँगा, फिर शावर लूँगा, फिर जनाब स्लीपिंग सूट पहन लूँगा, क्योंकि बेशक टाइम अभी कुछ नहीं हुआ लेकिन फिर भी रिलैक्स हो जाऊँगा। तो अब मुझे इजाज़त दें जनाब। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जनाब। और जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके जी, अब कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।